नमस्कार दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि स्त्री 2 इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। स्त्री 2 में लीड रोल में श्रद्धा कपूर है और उन्होंने वो कमाल करके दिखाया है जो आज तक किसी हीरोइन ने तो क्या किसी हीरो ने भी नहीं करा है। और ख़ास बात ये है कि श्रद्धा कपूर ने ये मुकाम ना तो यशराज फिल्म्स और ना ही धर्मा प्रोडक्शन जैसी बिग बैनर की फिल्म में बिना होकर करा है। आज तक धर्मा प्रोडक्शन और यशराज फिल्म्स ने अपनी किसी भी मूवी में श्रद्धा कपूर को नहीं लिया है, लेकिन अब जब स्त्री 2 ने इतने ज़्यादा पैसे कमाकर रिकॉर्ड बना लिया है तो मजबूर होकर यशराज फिल्म्स को उन्हें मुबारकबाद देनी पड़ी। यशराज फिल्म की देखा देखी करण जौहर ने भी स्त्री 2 के प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, राइटर को, सभी को बधाई दी, लेकिन उन्होंने श्रद्धा कपूर की तारीफ में एक भी शब्द नहीं लिखा। दरअसल करण जौहर इस बात से नाराज़ हैं कि स्त्री 2 के आने से पहले उनकी फाइंड माने जाने वाली आलिया भट्ट को बॉलीवुड का नंबर 1 एक्ट्रेस माना जाता था, लेकिन श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 ने बॉलीवुड के सारे इक्वेशन बिगाड़ दिए। और रही सही कसर करण जौहर और आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा की अंडर परफॉर्मेंस ने पूरी कर दी। करण जौहर ये मानते हैं कि उन्होंने आलिया भट्ट को नंबर 1 एक्ट्रेस बनाने के लिए बहुत मेहनत करी थी, लेकिन अब श्रद्धा कपूर ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसे तोड़ना आलिया भट्ट के लिए नामुमकिन है। तो पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि करण जौहर ने आलिया भट्ट के ऊपर कितनी मेहनत करी और फिर उसके बाद करण जौहर की कलंक कहानी बताऊँगी। आलिया भट्ट की पहली फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इसे करण जौहर ने ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। इसके बाद करण जौहर ने आलिया भट्ट के लिए शानदार 2 स्टेट्स, हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, कपूर एंड सन्स, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, डियर जिंदगी जैसी फिल्म बनाई। इतना ही नहीं, कलंक जैसी बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म में भी आलिया मेन रोल में थी। राजी में तो लीड रोल आलिया भट्ट का ही था। ब्रह्मास्त्र जैसी बिग बजट फिल्म में आलिया थी। इसके अलावा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को भी करण जौहर ने ही प्रोड्यूस किया था। यानी आलिया के करियर की 70% फिल्म धर्मा प्रोडक्शन की है। अब जिगरा फिल्म आई है, इसकी हीरो भी आलिया भट्ट है। यानी आलिया की ज़्यादातर बड़ी फिल्मों को करण जौहर ने ही प्रोड्यूस किया है। और अब करण जौहर को लेकर जो कलेश हुआ उसका कारण जिगरा फिल्म ही है। खास बात यह है कि करण जौहर से जंग करने का जिगरा जिसने दिखाया है वो कोई हीरो नहीं बल्कि हीरोइन है। टी सीरीज के मालिक की पत्नी और कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी दिव्या खोसला कुमार आजकल करण जौहर से भिड़ी हुई हैं। वो कहीं छिपकर नहीं बल्कि डायरेक्ट करण जौहर और आलिया भट्ट का नाम लेकर उन पर अटैक कर रही है। करण जौहर के हर वार पर पलटवार कर रही है। आखिर ये पूरा मामला है क्या, अब मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जब जिगरा फिल्म रिलीज हुई तो करण जौहर ने क्रिटिक्स की तरफ से दिए गए स्टार को ट्वीट करते हुए लिखा कि इस जिगरा में दम है। इस पर पहला अटैक दिव्या खोसला कुमार की तरफ से हुआ। दिव्या ने लिखा कि वो मुंबई के सिटी मॉल में स्थित पीवीआर सिनेमा में जिगरा देखने गई। पूरा थिएटर खाली था। आलिया भट्ट में सच में बहुत जिगरा है। खुद ही टिकट खरीदकर फेक कलेक्शन अनाउंस कर दिए। पेड मीडिया इस पर चुप है। आलिया तो चुप रही, लेकिन करण जौहर ने इसका जवाब दिया। करण ने लिखा कि साइलेंस इज द बेस्ट स्पीच यू विल एवर गिव टू फूल्स। यानी आप चुप रहकर ही मूर्खों को जवाब दे सकते हैं। इस पर दिव्या खोसला कुमार ने फिर हमला किया। उन्होंने लिखा कि मूर्खों को सच से डर लगता है। इसके बाद एक और अटैक किया। दिव्या कुमार ने लिखा कि करण जौहर को हमेशा से दूसरों की चीज़ चुराने की आदत है और जब बोलने को कुछ नहीं होता तो चुप हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर दिव्या खोसला कुमार और करण जौहर में पब्लिक फाइट क्यों हो रही है। तो इसकी वजह है दिव्या की फिल्म सावी और करण जौहर की फिल्म जिगरा। दरअसल इन दोनों फिल्मों की कहानी सेम है। सावी फिल्म में दिव्या खोसला कुमार अपने पति को इंग्लैंड की जेल से छुड़वाती है, जबकि जिगरा में आलिया भट्ट अपने भाई को इंग्लैंड की जेल से आज़ाद करवाती है। दिव्या कुमार की फिल्म सावी पहले रिलीज़ हुई थी, जबकि जिगरा अब रिलीज़ हुई है। दिव्या को लगता है कि करण जौहर ने उनकी फिल्म की कहानी चुराई और वैसी ही फिल्म बना दी। इसलिए उन्होंने लिखा कि करण जौहर को दूसरों की चीज़ें चुराने की आदत है। दिव्या खोसला कुमार की फिल्म सावित्री सत्यवान की कहानी से इंस्पायर थी, जिसमें सावित्री अपने पति को यमराज से छुड़वा कर लाती है। सावित्री की वजह से इस फिल्म का नाम सावी है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब दिव्या खोसला कुमार ने करण जौहर से डायरेक्ट पंगा लिया। इससे पहले भी जब करण जौहर और उनके गैंग ने कंगना रनावत को परेशान किया था, तब भी दिव्या खोसला कुमार ने कंगना रनावत का साथ दिया था और बोला था कि करण जौहर एक बुली यानी आउटसाइडर्स पर दादागिरी दिखाने वाले हैं।
आपको दिव्या खोसला कुमार और कंगना रणावत का बयान सुनाती हूँ। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला, तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई। सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो, जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। नेपोटिज्म काफी डिबेट हो रहा है बॉलीवुड में कंगना को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक आई सपोर्ट कंगना। मैम लुक सपोर्ट कंगना, और क्या लगता है कंगना ने इतना बड़ा करियर किया है उन्होंने, और तभी भी उनका मजाक उड़ाया जाता है, आप कुछ कहते हैं? आई थिंक इट वाज वेरी वेरी रॉन्ग किसी वुमेन जो कि अपने बर्थडे पे आगे आई है उसका मजाक उड़ाना। एंड अगर 3 आदमी उड़ के मजाक उड़ाते हैं तो इट शोज द शेम एंड इट शोज दैट देयर इज स्टिल जेंडर इनइक्वालिटी एंड आई डेफिनेटली डोंट सपोर्ट इट। वैसे ये बात तो सही है कि करण जौहर और उनकी गैंग बुलिंग तो करती है, नेपोटिज्म यानी स्टार किड्स को बढ़ावा देती है और आउटसाइडर से नफरत करती है। वैसे भी आजकल में धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्में ज़्यादा चल भी नहीं रही और दिव्या खोसला कुमार ने उन्हें बता दिया है कि ऐसे उनकी दादागिरी नहीं चलने वाली। इस फाइट में आप किसके साथ हैं? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।